हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पीपल वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की अगली क्लास। जैसा कि आपको हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था, इज एम आर का यूज करके कैसे आप सेंटेंस को क्रिएट कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि बेहतर से प्रैक्टिस किए होंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपकी चर्चा करके आपकी समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। तो आइए क्लास में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। जैसा कि हमने आपको बताया था, एटमॉस्फेयर मतलब होता है माहौल। क्या होता है माहौल? ये जो माहौल होता है कैसे बनता है, ये माहौल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं तो ये माहौल हमको चाहिए होता है बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे अपना माहौल क्रिएट करेंगे। ये दोस्तों, ये जो माहौल होता है ना, ये जिम्मेदारी आपकी होती है उस माहौल को बनाना है। आप चाहोगे तो माहौल बनेगा और आप चाहोगे तो माहौल बिगड़ेगा। आपको कोई माहौल बना के नहीं देगा, आपको खुद से माहौल को क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको प्रैक्टिस करने में समस्या आ रही है, कहीं से प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो आपको करना बस इतना है कि आप किसी भी ग्लास या किसी दर्पण के सामने जाएंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे। खुद को आई बनाएंगे और खुद को आईने में देख के यू बनाएंगे और खुद से बोलेंगे मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम ऐसा कर रहे हो। तो इस तरीके से आप साइकोलॉजिकल तरीके से, इस मनोवैज्ञानिक तरीके से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर पाएंगे। खुद के लिए मोटिवेशन बनिए, किसी की कोई जरूरत नहीं है, अकेले आप काफी हैं और ये एनर्जी आपके अंदर है जो आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, आई एम एक्शनिंग, बोला था मैं ऐसा कर रहा हूं तो बोलते थे उसको आई एम एक्शनिंग। तुम कर रहे हो तो यू आर एक्शनिंग, वह कर रहा है तो ही इज एक्शनिंग। दोस्तों, जैसे लग रहा है बहुत इस छोटे से सेंटेंस को बोलने में हमें कितना लंबा लग रहा है। आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग। अब आते हैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, छोटा करते हैं, क्योंकि अब हम लोग साइकोलॉजिकल तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे कि थोड़ा इंप्रेसिव भी हो और हमें थोड़ा बोरियस टाइप का ना, कोई हमारी शब्द को सुने तो उसको बोरियस ना लगे। जैसे बोलते हैं, ये जो आई एम होता है, आप देखे होंगे कि इसको कभी कभी ऐसे देखा होगा लिखते हुए। जैसे लिखते हैं ऐसे शॉर्ट में, इसको बोलते हैं शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये आई एम को अब आपको बोलना आई एम नहीं, अब क्या बोलेंगे, जैसे इसी तरह यू आर को कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, ये जो यू आर है इसको शॉर्ट में देखिए कैसे लिखते हैं, यू आर। अब इसको बोलेंगे क्या, यू आर। क्या बोलेंगे, यू आर। क्या बोलेंगे, यू आर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप महान बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बोलना सीखोगे तभी आप बोल पाओगे। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। तो अब इस आई एम को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिपीट करेंगे आप हमारे सेंटेंस को। अब यू आर को क्या बोलेंगे, यू आर। क्या बोलेंगे, यू आर। क्या बोलेंगे, यू आर। अब वैसे ही इज की बात करेंगे तो जैसे ही इज को जब लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे ही इज, और जो सी इज को लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। अब जैसे इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे, जैसे बोलेंगे इसको हिज। क्या बोलेंगे, हिज। ही इज को शॉर्ट में बोलेंगे हिज, और सी इज को बोलेंगे सिज। क्या बोलेंगे, सिज। क्या बोलेंगे, सिज। अब देखिए आइए कैसे इस सेंटेंस को अब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में यूज करके कैसे सेंटेंस को बोला जाएगा। जैसे मैं काम कर रहा हूं तो एक्शनिंग। क्या बोलेंगे, एक्शनिंग। सेंटेंस को जितना ही बार आप दोहराएंगे उतने ही बेहतर आपकी इंग्लिश होगी, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। मैंने आपसे बताया था कि जो वर्ड आपको जो स्टार लगा दिया जाएगा, जब भी किसी सेंटेंस में आपको स्टार लगा दिया जाएगा उसको हूबहू रट लेना है, और जैसे ही एक बार बोला जाएगा तुरंत आप उसका जवाब देंगे। तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो बोलेंगे मैं ऐसा कर रहा हूं तो एक्शनिंग, तुम ऐसा कर रहे हो तो यू आर एक्शनिंग। क्या बोलेंगे, यू आर एक्शनिंग। वह कर रहा है तो हिज एक्शनिंग, लड़की है तो सिज एक्शनिंग। अब देखिए इतना तो आपको पता चल गया। हमने आपको बताया था जैसे इज एम आर, हमने आपको 3 चीजें बताई थी, इज एम आर। अब ये जो इज एम आर है, हम लोग इसको क्या नाम देंगे, टाइम वर्ड। समय के हिसाब से जो आए उसी को बोलते हैं टाइम वर्ड। किस समय में आया है, कंटिन्यूअस में आया, क्योंकि कार्य हमारा वहां पे क्या हो रहा था, पिछली क्लास में हमारा कार्य क्या रहा था, चल रहा था। और हमने बताया था जैसे ही काम चलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल कंटिन्यू हुआ, वैसे ही उसमें क्या करेंगे, एक्शन में आईएनजी लगाएंगे। जो काम होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे कब, जब ये आपका कार्य कंटिन्यू होगा तब। और इसमें जो आपका टाइम वर्ड होता है, जो समय की बात करते हैं, कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर, ये टाइम वर्ड बताता है। तो ये जो इज एम आर है ये बताएगा कि हमारा प्रेजेंट
कंटिन्यूअस है, और ये इस इज एम आर के साथ आईएनजी उसके साथ लगता है। जब भी कार्य कंटिन्यू होगा तो इज आईएनजी लगाएंगे। अब ये जो हमारा टाइम वर्ड है इज एम आर, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर देना, उत्तर देना सीख लिया। किसी को बताना है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम ऐसा कर रहे हो, वह ऐसा कर रहा है, तो इसको हम लोगों ने जान लिया। अब उससे क्वेश्चन पूछना सीखेंगे। इस क्लास में हम क्या सीखेंगे कि किसी से अगर ये पूछना, सर आपने तो बता दिया कि मैं कर रहा हूं, तुम कर रहे हो, वह कर रहा है, कि अगर मुझे किसी से कुछ पूछना हो कि तुम क्या कर रहे हो तो कैसे बोलूंगा। तो आइए उसी क्लास को अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्म को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और इसका आप यूज करिए, उपयोग करिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। खेलने के लिए लगाते थे प्ले, प्ले में आईएनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। मैं खेल रहा हूं, अम प्लेइंग। क्या बोलेंगे? अम प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वह खेल रहा है तो हिज प्लेइंग। क्या बोलेंगे? हिज प्लेइंग। लड़की है तो शीज प्लेइंग। तुम खेल रहे हो तो यू आर प्लेइंग। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ऐसे ही आपको बहुत से इंटरेस्टेड चीजें मिलने वाली हैं। बिल्कुल आप लगातार क्लास को लेते रहिए, आपको बेहतर से बेहतर सेंटेंस और बेहतर से बेहतर आपको टेक्निक से, आपको साइकोलॉजिकल तरीके से बिल्कुल इंग्लिश को बोलना सिखाया जाएगा। तो चलिए आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो क्लास है हम लोग सीखेंगे क्या? क्वेश्चन पूछना। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? कंटिन्यू में जब भी आपका कार्य कंटिन्यू रहेगा तो उसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे? जैसे बोलते हैं, हमने आपको बताया स्ट्रक्चर की बात की थी कि स्ट्रक्चर पहले हम लोग कैसे बनाते थे, अब वो स्ट्रक्चर बनाने का यहाँ पे रूल अलग है। जैसे वहां पे जो हमारा टाइम वर्ड होता था, वहां पे आप लोग वहां पे क्वेश्चन वर्ड बोलते थे। यहाँ पे क्या है? ये टाइम वर्ड हो गया। कि जब कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो ये आपका इज एम आर आता है। टाइम वर्ड आपका क्या होता है? इज एम आर। तो हम आज टाइम वर्ड किस टाइम वर्ड की बात करेंगे? इज एम आर की। आइए देखिए कैसे इज एम आर से क्वेश्चन को हम लोग पूछेंगे कि कैसे, क्या तुम ऐसा कर रहे हो, क्या वह ऐसा कर रहा है। जैसे देखिए अगर बात करते हैं यू से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा जब, तो बोलेंगे यू के लिए क्या लगाते हैं? जैसे टाइम वर्ड आर आ जाएगा, इज एम आर कोई भी आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट यू या ही सी कोई भी आ जाएगा, या किसी का नाम आ सकता है। जो भी एक्शन रहेगा उसमें आईएनजी लगाएंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? आर है। जब भी आर आता है और कार्य कंटिन्यू रहता है तो उसके साथ एक्शन में क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पे हम लोगों ने सेंटेंस ऐसे बनाएंगे कि आर यू एक्शनिंग। क्या बोलेंगे? आर यू एक्शनिंग। क्या बोलेंगे? आर यू एक्शनिंग। इसकी हिंदी होगी क्या आप ऐसा कर रहे हो। क्या हो जाएगा? क्या आप ऐसा कर रहे हो। कैसे पुटअप करेंगे? आर यू एक्शनिंग। क्या बोलेंगे? आर यू एक्शनिंग। क्या आप ऐसा कर रहे हो। जैसे अगला सेंटेंस बनाते, अगर किसी थर्ड पर्सन से पूछना हो, कोई तीसरे पर्सन से पूछना हो, क्या वह ऐसा कर रहा है, तो बनाएंगे इज ही एक्शनिंग। क्या बोलेंगे? इज ही एक्शनिंग। हमने आपको बताया था सब्जेक्ट में 3 पर्सन होते हैं, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है और एक थर्ड होता है। तो फर्स्ट पर्सन से क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, तो सेकंड पर्सन यानी यू से, और थर्ड पर्सन यानी ही सी या किसी का नेम आ जाए। जैसे बोलते हैं क्या छोटू ऐसा कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? इज छोटू एक्शनिंग। क्या बोलेंगे? इज छोटू एक्शनिंग। तो जैसे अब आप यहाँ पे एक्शन है, एक्शन में आईएनजी लगेगा, कोई भी एक्शन आप यहाँ पे रख के अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे बोलते हैं आर यू एक्शनिंग, तो अब यहाँ पे एक्शन की जगह क्या रखेंगे? आप रखेंगे स्पीकिंग इंग्लिश। बोलते हैं स्पीक मतलब बोलना होता है, उसमें आईएनजी जोड़ा गया तो स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। तो क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, तो बोलेंगे आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल रहे हो। अगर पूछना हो कि क्या वह इंग्लिश बोल रहा है, तो इज ही स्पीकिंग इंग्लिश। अब इसका जवाब अगर देना हो कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो यहां पे क्या बोलेंगे? आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। जैसे बोलते हैं मैं बोल रहा हूं, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। मैं नहीं बोल रहा हूं, तो यहां पे क्या लिख देंगे? आई एम, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। क्या नहीं बोल रहा हूं? इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब आपको पता है जो आई एम को क्या बोलेंगे? शॉर्ट में क्या बोलेंगे? तो अब आप बोलेंगे अगर मैं कर रहा हूं तो एक्शनिंग। तो मैं स्पीकिंग, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? स्पीकिंग इंग्लिश। मैं नहीं बोल रहा हूं तो आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। तो ये हो जाएगा नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर पूछना हो कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो क्या बोलेंगे? आर यू गोइंग टू मार्केट।
क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वो लड़की जा रही है, इज सी गोइंग टू मार्केट। अगर छोटू की बात करें, छोटू, ये जो छोटू है ना बहुत ही शरारती व्यक्ति है। अभी आपको एक कहानी बताएंगे इस छोटू की। चलिए अगर पूछना हो कि क्या छोटू मार्केट जा रहा है, इज छोटू गोइंग टू मार्केट, क्या बोलेंगे, इज छोटू गोइंग टू मार्केट। अब ये जो होता है गेट, गेट में जब आईएनजी लगाते हैं तो ये डबल टी हो जाता है, तो ये हो जाएगा गेटिंग। ये क्या होगा, लेट, लेट मतलब क्या होता है, देरी की बात करते हैं। क्या तुम लेट हो रहे हो, तो क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग लेट, क्या बोलेंगे, आर यू गेटिंग लेट, क्या तुम लेट हो रहे हो, आर यू गेटिंग लेट, क्या वह लेट हो रहा है, इज ही गेटिंग लेट। अब जैसे बोलते हैं सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, तो जब उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा रहा है, तो इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे बोलते हैं टेक मतलब लेना, अब उसमें आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा टेकिंग, और क्या ले रहे हो, टी ले रहे हो, चाय, क्या तुम चाय पी रहे हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू टेकिंग टी, क्या वह पी रहा है, इज ही टेकिंग टी, क्या वह पी रही है, इज सी टेकिंग टी, क्या छोटू चाय पी रहा है, इज छोटू टेकिंग टी, क्या बोलेंगे, इज छोटू टेकिंग टी। जैसे बोलते हैं मुझे, मैं अगर बोलना हो कि मैं क्लास ले रहा हूं तो क्या बोलेंगे, अम टेकिंग क्लास, वह क्लास ले रहा है तो हिज टेकिंग क्लास, अगर कोई लड़की रहेगी तो सिज टेकिंग क्लास, तुम क्लास ले रहे हो तो यू आर टेकिंग क्लास। अब जैसे बोलते हैं क्लास लेना, जैसे मैं क्लास ले रहा हूं यानी मैं पढ़ा रहा हूं। अब अगर आप क्लास ले रहे हो तो आप पढ़ रहे हो, तो दोनों के लिए अब आप कर दे कि सर लेने की बात टेक से कर दे रहे हैं, तो जैसे टेक का अर्थ दोनों तरीके से हो सकता है। मैं क्लास ले रहा हूं यानी पढ़ाने के लिए ले रहा हूं, आप क्लास ले रहे हैं यानी पढ़ने के लिए ले रहा हूं, तो ऑटोमेटिक आदमी यहाँ पे टेक क्लास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या टीचिंग क्लास, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग क्लास, तुम पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग क्लास, तुम इस क्लास पढ़ रहे हो तो यू आर स्टडिंग क्लास, वह क्लास पढ़ रहा है तो ही इज स्टडिंग क्लास। अब आप उसमें टेक का यूज कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आई एम टेकिंग क्लास आप बोल सकते हैं, मैं क्लास पढ़ रहा हूँ तो आई एम टेकिंग क्लास। जैसे आप क्लास में बैठे हो और आपके घर से फ़ोन आ गया तो आप बोलोगे हेलो एक्चुअली फ़ोन बाद में करिए, मैं क्लास ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग क्लास, कॉल मी लेटर, है ना। तो ऐसे ही आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको हमने बताया था स्टडी, एक बताया था स्टडी, स्टडी मतलब होता है पढ़ना, एक होता है रीड। अब ये दोनों में अंतर क्या है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अगली क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे बोलते हैं एक स्टडी एक रीड हो गया, और यहीं पे आप एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे लिखते हैं हमेशा हम लोग लिखते हैं बात, है ना। तो जब बात होता है, ये जो बात होता है BATH, बात मतलब होता है नहाना, जब इसमें ING लगाते हैं तो बाथिंग। जैसे बोलने में थोड़ा सा हम लोगों को अजीब सा लग रहा है कि आई एम बाथिंग, मैं नहा रहा हूं। अब जैसे इस बात के लिए आप एक यहाँ पे यूज करेंगे टेक का। अब यहाँ पे जब आप टेक लगा दोगे तो इस टेक में ING लगेगा, किसमें लगेगा, इस टेक में ING लगेगा, तो ये इसको अब हम बोल देंगे क्या, टेकिंग। क्या हो जाएगा, टेकिंग। क्या कर रहे हो, स्नान कर रहा हूं, तो आई एम टेकिंग बात। अब चलिए बात करते हैं गेट। आपको हमने बताया गेट, गेट में जब ING हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, गेटिंग। क्या हो जाता है, गेटिंग, डबल टी होकर गेटिंग हो जाता है। अब इस गेट से एक होता है पाने की बात करते हैं या समझने की बात करते हैं, तो गेट मतलब होता है पाना या समझने की बात भी कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछूं मैं कि क्या आप क्लास समझ रहे हो, तो आप बोलेंगे अम गेटिंग। क्या बोलेंगे, अम गेटिंग। इट की जगह आप क्या लगा दोगे, क्लास। क्या लगा दोगे, क्लास। यहां आप कुछ भी लगा सकते हैं, समथिंग या किसी समबडी। जैसे समबडी की बात करें, क्या आप पापा को समझ रहे हो, क्या आप पापा को समझ रहे हो, पापा हमेशा क्या गुस्से में रहते हैं, क्या आप पापा को समझ रहे हो, तो बोलते हैं आर यू गेटिंग पापा, तो आप बोलेंगे मैं समझ रहा हूं तो आई एम गेटिंग डैड। मम्मी को समझ रहा हूं तो आई एम गेटिंग मॉम। मैं मैथ समझ रहा हूं तो आई एम गेटिंग मैथ। क्या बोलेंगे, आई एम गेटिंग मैथ। मैं इंग्लिश समझ रहा हूं तो आई एम गेटिंग इंग्लिश। क्या आप क्लास समझ रहे हो, आर यू गेटिंग क्लास, मैं क्लास समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग क्लास। मैं क्लास नहीं समझ रहा हूं, आई एम नॉट गेटिंग क्लास। क्या वह समझ रहा है, इज ही गेटिंग क्लास, वह क्लास को समझ रहा है, ही इज गेटिंग क्लास। वो क्लास को नहीं समझ रहा है, ही इज नॉट गेटिंग क्लास। मैं आपको समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग यू। तो चलिए शुरू करते हैं। एक रेडीमेड डायलॉग आपको देते हैं, कमिटिंग मिस्टेक इज गुड बट रिपीटिंग मिस्टेक्स इज नॉट गुड। यानी गलती करना अच्छी बात है लेकिन गलती को दोहराना अच्छी बात नहीं है। मतलब अगर आपने गलती किया तो ठीक है, लेकिन उसको आप दोहराएंगे नहीं, उस गलती को फिर नहीं करेंगे। मतलब ये कि अब तक आपने इंग्लिश बोला नहीं, आपने प्रयास ही नहीं किया, लेकिन अब आप प्रयास करेंगे।
क्योंकि गलती करना अच्छी बात है लेकिन गलती को दोहराना अच्छी बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इंग्लिश को बोलेंगे और ये आपकी जिद है और आप इंग्लिश बोल के रहेंगे, चाहे आप गलत बोलोगे या सही बोलोगे लेकिन आप प्रयास करोगे। ठीक है, तो आपने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्वेश्चन पूछना और आंसर देना और नहीं में भी आंसर देना। आपको करना क्या, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। जैसे बोलते हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूं तो आई एम एक्शनिंग, मैं नहीं कर रहा हूं तो आई एम नॉट एक्शनिंग। तुम ऐसा कर रहे हो, यू आर एक्शनिंग, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट एक्शनिंग। वो ऐसा कर रहा है, ही इज एक्शनिंग, वो ऐसा नहीं कर रहा है, ही इज नॉट एक्शनिंग। अब आप बात करते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस को ले लेते हैं, जैसे बात करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश, या आप ले लें गोइंग टू मार्केट, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, या गोइंग टू होम, या गोइंग टू स्कूल, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हम बात करें गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, कैसे बोलेंगे, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो आज आपने सीखा इज एम आर के साथ क्वेश्चन का आंसर देना और क्वेश्चन पुटअप करना। तो इसी तरीके से आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या करेंगे, इज एम आर का उपयोग करके पहले टाइम वर्ड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर एक्शन लाएंगे, उसमें आईएनजी लगा के आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देंगे। जैसे कि आपको पूछना हो कि क्या आप ऐसा कर रहे हो, आर यू एक्शनिंग, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आई एम एक्शनिंग, मैं नहीं कर रहा हूँ तो आई एम नॉट एक्शनिंग। जैसे बोल देंगे, क्या मुझसे आप पूछोगे क्या आप चाय पी रहे हो, तो कैसे पूछेंगे, आर यू टेकिंग टी। क्या बोलेंगे, आर यू टेकिंग टी। अगर मैं पी रहा हूँ तो क्या बोलूँगा, आई एम टेकिंग टी। और मुझे कहना हो मैं नहीं पी रहा हूँ तो कैसे बोलूँगा, आई एम नॉट टेकिंग टी। अगर आपको पूछना है क्या वह चाय पी रहा है तो कैसे बोलेंगे, इज ही टेकिंग टी। क्या बोलेंगे, इज ही टेकिंग टी। अगर वह चाय पी रहा है तो ही इज टेकिंग टी। अगर कोई लड़की है तो सी इज टेकिंग टी। छोटू चाय पी रहा है तो छोटू इज टेकिंग टी। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। तुम पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी। वह पी रहा है, ही इज टेकिंग टी। तो ऐसे करके आप क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। जैसे एक एक्शन को लेंगे, उससे एक बार क्वेश्चन पुटअप करेंगे, फिर उसका आंसर देंगे, फिर उसका निगेटिव में आंसर देंगे। तो ऐसे करके आप अपनी आज और कल दोनों की क्लास की एक बेहतर प्रैक्टिस करने का आपको एक मार्ग मिला, एक रास्ता मिला। तो आप उसको फॉलो करिए और यहीं पे करते हैं क्लास को एंड। तो मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पीपल वर्ड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।